अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम राइटिंग सीखेंगे शॉर्टकट तरीके से राइटिंग जो है वो कैसे की जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें जो हरूफ तहजी होते हैं इसके अंदर अल्फाज होते हैं जिनकी एक अलग अलग फैमिली होती है, उसको हम शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अलिफ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट ये जो हमने बनाया है ये स्टूडेंट्स के लिए है, आम जो राइटिंग होती है पेपरों में जो इस्तेमाल होती है उसके लिए। उसके बाद हमारा लफ्ज़ होता है बे, उसकी ये शेप होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, दोबारा फिर हम बना लेते हैं, ये देखिए ये शेप होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जीम बनाते हैं, अल्फाज को ज़रा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी शेप जो है वो समझ आ सके। उसके बाद हमारे पास ये दाल, उसके बाद ये रे, उसके बाद जो सीन होती है उसको ऊपर से हम कोना इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम पूरा जो मार्कर होता है वो टच करते हैं, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे अल्फाज हैं। स्टूडेंट्स अगर हमें ये लफ्ज़ आ जाए, फ़र्ज़ करें हमारे पास बे है, ठीक है, इसकी ये शेप होती है, तो हमारी अगर ये हमारा सेट होता है तो इसके पूरी फैमिली जो है वो हमारा हाथ उसके ऊपर सेट हो जाएगा। जैसे ये है, पे होता है, टे होता है, टे होता है और से होता है, ये अल्फाज जो हैं वो हमारे सेट हो जाते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स जैसे काफ होता है, काफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसकी शेप भी ऐसी होती है। जैसे फे होता है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी भी यही शेप और शक्ल होती है, यही शेप और शक्ल होती है, काफ, गाफ, फे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो भी इसी शक्ल का तकरीबन होता है, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो इसी शेप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक लफ्ज़ सेट होने से हमारे काफ़ी सारे अल्फाज जो हैं वो शॉर्टकट तरीके से ख़त्म यानी कि हल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है गुलाई। ये देखें, गुलाई की जो शेप होती है वो ये होती है, लेकिन ये काफ़ी अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होती है। ये वाली जो गुलाई है, ये वाली जो गुलाई है, ये वाली जो गुलाई है, अगर हम देखें तो बहुत सारे अल्फाज के अंदर अगर हम सीन के साथ लगाएं, शीन लगाएं, उसके बाद सवाद के साथ लगाएं, जुआद है हमारे पास, उसके बाद नून है हमारे पास, ये सारे अल्फाज इसी गुलाई से ये जो हमने गुलाई की है इसी गुलाई से सेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स दूसरी गुलाई हमारे पास होती है आइन की। ठीक है, हम उसे लिखते तो उल्टा हैं, इस तरह, ये सीधा हाथ से चलता है, ये उल्टे हाथ से उल्टी साइड चलता है, लेकिन गुलाई हमारी ये सेम ही होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बना के देखते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि अगर इसके साथ ये लगा दें तो ये है, अगर हम इसके साथ लगाएं तो ये भी वही चीज़ बनेगी। गुलाई की जो शेप है स्टूडेंट्स वो सेम होती है। ये 4, 5, 6 अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, ये सारे फैमिली मेम्बर ही हैं तकरीबन। तो लिखने में हमने वही तरीका इस्तेमाल करना है, यानी कि शेप उसकी सेम वही होगी, लेकिन सिर्फ लिखना हमने ये सीधे हाथ से, ये उल्टी तरफ से। ठीक है, गुलाई सेम वही शक्ल की होती है। एक लफ्ज़ लिख के देखते हैं हम, उसके अंदर देखें कितने अल्फाज हमारे जो हैं वो सेट होते हैं। एक हम बना के देखते हैं, ये देखें, ये मैंने बड़ा बनाया ताकि आपको इसकी शक्ल जो है वो समझ आ सके, शेप जो है वो समझ आ सके। ये देखें स्टूडेंट्स, ये गुलाई है हमारे पास, इसके अंदर कितने सारे अल्फाज हमारे सेट होते हैं। ये हर लफ्ज़ के लिए सूटेबल हमारी गुलाई होगी, हर लफ्ज़ के लिए, मतलब गुलाई वाले जो जितने भी लफ्ज़ हैं इसके अंदर हम चाहें तो
ये लगाएं तो ये नून बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम अगर यहाँ पे अलिफ बना दें तो ये लाम बन जाएगा। इसके अंदर इसके साथ अगर हम यहाँ पे ये सीन बन जाएगा, यानी कि इसके साथ हम अगर इस तरफ से आएँ ये लगाएं तो ये जीम बन जाएगा। यानी कि इससे पता चला कि गुलाई जो है वो सेम होती है, सिर्फ सीधा और जो आइन की होती है जैसे ये है और ये उल्टा, हमने सिर्फ उसे बनाया उस तरफ से है। गुलाई सेम होती है, गुलाई की जो शेप है, जो शक्ल है वो सेम टू सेम होती है। इस तरह और भी जो लफ्ज़ हैं स्टूडेंट्स इससे ही बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये लगा दें ये वाला हिस्सा आइन का तो ये आइन बन जाएगा। यहाँ पे हम अगर शीन लगा दें तो ये शीन जो है वो बन जाएगा। स्वाद का ये लगा दें तो स्वाद बन जाएगा। इस तरफ हम अगर आइन है गाइन है वो लगा दें तो वो आइन गाइन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक ही लफ्ज़ से हमारे काफ़ी सारे लफ्ज़ जो हैं वो बनते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये है सबसे ज़्यादा शॉर्टकट तरीका जिससे हमारे बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, बन जाते हैं।